हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है CW में। आज हम लोग वरदान सीरीज के अंदर डिस्कस करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स को। केमिकल काइनेटिक्स एक अच्छा और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब जरा देखो यार, क्वेश्चन आते कहां से हैं। तो यदि आप इस पाई चार्ट को अच्छे से ध्यान दो तो क्वेश्चन किस किस जगह से आ रहा है। देखो ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्या है रेट लॉ, ये क्या है जीरो ऑर्डर, ये क्या है फर्स्ट ऑर्डर। अब जरा देखना इनकी लोकेशन क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन से 14%, जीरो ऑर्डर से 12%, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर से 19% और रेट लॉ से 23%। यदि इस पोर्शन को हम पकड़ लें, आई थिंक रेट लॉ ये है, रेट लॉ से 9%। अब यदि हम इस पोर्शन और इस पोर्शन को पकड़ लें तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं तो 55% के आसपास का पेपर हो जाता है। देखो ये देखो है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि काइनेटिक्स में मेजर क्वेश्चन जो है रेट ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से आते हैं। बचा हुआ पार्ट का जो क्वेश्चन आता है वो कहां से आता है, एक्टिवेशन एनर्जी से आता है। तो मेरे दोस्तों आज हम इसी मेजर पोर्शन को कवर करेंगे और कवर भी करेंगे कैसे, कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ। कवर भी कैसे करेंगे, कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलो कवर करते हैं और आपको कोई नया कॉन्सेप्ट देते हैं। चलिए तो देखो यार, स्टार्ट करते हैं वरदान नंबर 1 से कि वरदान नंबर 1 क्या है हमारे लिए। ठीक है, आप इसको चाहें तो वरदान नंबर 1 कह सकते हैं और चाहें तो मेरे प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट नंबर 1 कह सकते हैं। अब जरा देखो ये कॉन्सेप्ट क्या है जिससे हम आसानी से क्वेश्चनों को कर सकते हैं। गौर से समझिए। देखो ये केमिकल रिएक्शन लिखिए, A इक्वल टू बी। अब बताओ जरा इनके कॉफिशिएंट का रेशियो कितना है। यहां पे कितना लिखा है 1, यहां पे कितना लिखा है 2। इसका मतलब A जितने मोल डिसोसिएट करेगा उसके जस्ट डबल B के मोल फॉर्म होंगे, यही तो लिखा है ना। बस जो मोल का रेशियो वही रेट का रेशियो। कॉन्सेप्ट नंबर 1 ये है, क्या जो मोल का रेशियो है वही मेरे प्यारे बच्चों रेट का रेशियो है। पहला कॉन्सेप्ट ये है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कोई भी बच्चा कह सकता है कि जो B का रेट होगा वो A के रेट का डबल होगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। क्यों, मोल यही है। जब ये 1 मोल खर्च करता है तो ये 2 मोल फॉर्म करता है, तो मोल का रेशियो क्या है 1:2 है। कॉफिशिएंट का रेशियो क्या है 1:2, तो इनके रेट का भी यही रेशियो होगा। तो पहला कॉन्सेप्ट नंबर 1 ये बात समझ लो बस। और अपने को कुछ नहीं करना है, अपने को यही काम करना है, जो मोल का रेशियो वो रेट का रेशियो। यदि मोल डबल हो रहे हैं तो रेट भी डबल हो रहा होगा, मोल ट्रिपल हो रहा है तो रेट भी ट्रिपल हो रहा होगा। इस बात को थोड़ा अप्लाई करके सिखाता हूं कि जो मोल का रेशियो है वही रेट का रेशियो है, किस तरह से काम करता है। अब इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिए प्यारे बच्चों। ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन क्या है। देखिए NO2 रिक्वायर्ड फॉर ए रिएक्शन इज प्रोडक्ट बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। N2O5 को जब डिकम्पोज किया जाता है तो NO2 बनता है और O2 बनता है। N2O5 का इनिशियल कंसंट्रेशन दिया है 3 मोल लीटर इनवर्स और 30 मिनट के बाद का कंसंट्रेशन दिया है 2.75। अब वो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। जरा गौर से समझो, सारी इंफॉर्मेशन इसके बारे में दी है और रेट यार दोस्त तुम इसका पूछ रहे हो। नाइंसाफी नहीं है कि सब कुछ बताओगे इसके बारे में मगर पूछोगे इसके बारे में। तो मैंने कहा हम 2 मिनट में बता देंगे। कैसे, मोल का रेशियो जरा चेक करो, जो मोल का रेशियो वही रेट का रेशियो। तो बस अपना तो क्वेश्चन खत्म हो गया 2 मिनट में, अपने को कुछ करना ही नहीं है। बात समझ पाए। अरे भाई ये क्या है 1:2, इसका मतलब NO2 के मोल डबल है तो NO2 का रेट भी डबल होगा N2O5 से। अब बस N2O5 का रेट आ जाए तो NO2 का रेट अपने आप आ जाएगा और N2O5 का रेट तो कोई भी बच्चा निकाल लेगा। क्यों, क्योंकि रेट का बेसिक फार्मूला तो सभी बच्चों को पता है। क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन कंसंट्रेशन क्या होता है, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। तो फाइनल कंसंट्रेशन कितना है, माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, ये देखो डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, टाइम इंटरवल।
N2O5 की इंफॉर्मेशन दी थी तो N2O5 का रेट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो सारे प्यारे बच्चे जानते हैं कि कितना आ जाएगा। इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा। अब यार प्यारे बच्चों इसको ऐसे लिख लें तो कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, टेंशन तो नहीं हुई ना, ठीक है कि नहीं? मैंने इसको डिवाइड कर दिया ऐसे। अब जरा गौर से समझो, N2O5 का रेट आ गया तो NO2 का रेट आ गया, अपना क्वेश्चन खत्म हो गया। ये लो यार, इसका मतलब क्या हुआ? 10 डिवाइडेड बाई 6। 10 डिवाइडेड बाई 6 का मतलब 1 पॉइंट समथिंग कुछ आना चाहिए। तो मोल, लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स, ये यूनिट हो गई। 1 पॉइंट समथिंग एक ही आंसर है ये वाला, तो बस आंसर भी यही होगा, खत्म हो गया। अब जरा देखो यार प्यारे बच्चों, नए क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसको जरा ध्यान दो, इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें एक रिएक्शन दी है, XA गिव्स YB और उसकी रेट की इक्वेशन दी है और A और B पूछ रहे हैं। तो यार ये तो बहुत इजी हो गया, रेट की इक्वेशन दी है और उसका A और B पूछ रहे हो, तो ये क्या है? रेट का जो रेशियो होगा वही कॉफिशिएंट का रेशियो होगा। तो बस हमें रेट का रेशियो तुमने दे रखा है, हम कॉफिशिएंट का रेशियो निकाल देंगे, हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? भाई तुम कॉफिशिएंट का रेशियो ही तो पूछ रहे हो कि क्या होगा, तो जरा देखिए कैसे निकालेंगे। रेट के लिए यदि मैं ये लिख दूं तो किसी बच्चे को बुरा तो नहीं लगेगा। log A इक्वल टू, ठीक है, ये ऐसे लिख दिया जाए। अब गौर समझिए, ये वैल्यू किसकी है? log 2 की है, 0.3010। अब यदि ऐसे लिख गया तो यार ये ऐसे भी तो लिख गया, है कि नहीं? मैंने क्या लिया? log की प्रॉपर्टी लगाई, तो log रेट ऑफ बी इंटू 2 आ जाएगा, फिर एंटी लॉग ले लिया तो RA इक्वल टू 2 इंटू RB, और जो रेट का रेशियो वही कॉफिशिएंट का रेशियो। इसका मतलब क्या है? x की वैल्यू कितनी है? 2, y की वैल्यू कितनी है? 1। ऐसा किस ऑप्शन में है कि x की वैल्यू 2 आए, y की वैल्यू 1 आए? वही आंसर हो जाएगा। यहां पर तो देखो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ये तो 1:1 हुआ, तो ये आंसर तो हो नहीं सकता है। क्यों? ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन तो ऐसे लिखे जाएंगे ना यार प्यारे बच्चों, ब्यूटेन ये होता है और आइसोब्यूटेन क्या है? इसका आइसोमर है। ये देखो, तो ये तो 1:1 ही होंगे ना, ये देखिए है, तो ये कैंसिल हो गया। अब ये देखो यहां 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिएक्शन बन जाएगी। ये आंसर हुआ। x की वैल्यू क्या है? 2, y की वैल्यू क्या है? 1। ठीक है ना? कर लोगे ना क्वेश्चन? कितना इजी क्वेश्चन था, जो रेट का रेशियो वही मोल का रेशियो, 2 मिनट में क्वेश्चन अपना खत्म हो गया। तो जरा ध्यान दीजिएगा कॉन्सेप्ट पे, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस रखना है, क्वेश्चन कुछ भी हो आसानी से निकल आएगा। अब जरा देखो यार, इस क्वेश्चन को करते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। यार इन्होंने एक अच्छी बात ये बोल दी कि इन्होंने हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता दिया है। तो H2O2 का डिकम्पोजिशन प्यारे बच्चों कैसे होगा? सभी को पता है यार, H2O2 का डिकम्पोजिशन ऐसे होता है ना? अब वो क्या कह रहा है? इन 50 मिनट्स द कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 डिक्रीजेस 0.5 to 0.125 मोलर। तो देखो यार, इसका पहले कंसंट्रेशन कितना था? 0.5 मोलर था। अब कंसंट्रेशन कितना है? 0.125 मोलर। टाइम कितना लगता है? 50 मिनट। 50 मिनट में ये ऐसा करता है, ठीक है। फिर क्या कहना चाहते हैं? When the concentration of H2O2 reaches 0.05 molar, the rate of formation of O2 will be। जब H2O2 का कंसंट्रेशन 0.05 मोलर तक पहुंच जाएगा, उस समय रेट ऑफ O2 बताओ कितना होगा। तो यार सिंपल सी बात है, पहले जैसा क्वेश्चन हो गया कि नहीं? भैया तुमने सारी इंफॉर्मेशन H2O2 की दे रखी है और रेट किसका पूछ रखा है? O2 का पूछ रखा है। तो हमें तो पता है क्या है भाई, जो रेट का रेशियो वही मोल का रेशियो। तो आप क्या बता रहे हो? आप बता रहे हो कि रेट ऑफ H2O2 जो है वो रेट ऑफ O2 का डबल है, 1 और 2, मोल डबल तो रेट डबल। तो यदि हम इसका रेट निकाल लें तो अपने आप ऑक्सीजन का रेट आ जाएगा। और इसका रेट कैसे आएगा? देखो साफ साफ दिया है, सारी वैल्यू दी है आपको, कंसंट्रेशन यहां का दिया है, मगर गौर से थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ा सा क्लिकिंग पॉइंट है, क्योंकि भाई एग्जाम में क्वेश्चन आए तो थोड़ा बहुत आपके लिए टफ होते हैं, जरा गौर समझो।
वो इस सिचुएशन का रेट कह रहा है कि जब कंसंट्रेशन H2O2 का 0.05 मोलर होता है उस समय O2 का रेट कितना होगा। तो इस समय ही आपको निकालना पड़ेगा H2O2 का रेट, यहां वाला H2O2 का रेट निकालना पड़ेगा। और यहां वाला H2O2 का रेट कैसे आएगा, जरा देखो, पहले वाली सिचुएशन से K निकाल लिया जाए, किसी बच्चे को बुरा तो लगेगा नहीं। ये देखो मैंने K निकाल लिया, इनिशियल वैल्यू आफ्टर टी टाइम वैल्यू, इनिशियल वैल्यू ये है, आफ्टर टी टाइम वैल्यू ये है, ये हमारा प्यारे बच्चों K आ गया। अब यहां वाला रेट कैसे निकालोगे, यहां वाला रेट हम ऐसे निकाल लेंगे, रेट इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 की पावर 1। क्यों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट बोली गई है। तो इस जगह का रेट मिल गया कि नहीं भैया, रेट कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है, जितना रेट कांस्टेंट यहां पर होगा उतना यहां पर होगा, उतना यहां पर होगा, उतना जब रिएक्शन खत्म होने वाली होगी तब भी होगा। मगर कंसंट्रेशन चेंज होता रहेगा तो रेट की वैल्यू चेंज होती रहेगी। वो कह रहा है कि ऑक्सीजन का रेट उस समय बताओ जब H2O2 का कंसंट्रेशन इतना पहुंचा है। तो इसी जगह का H2O2 का रेट चाहिए ना, और इस जगह का रेट क्या है, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O2। कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 दिया है K, और मिल जाए K कहां से निकाल लिया, ऊपर वाले से, क्यों, K रेट कांस्टेंट है और रेट कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। तो अब यार इन सबको उठा के यहां डाल दो जाके। तो जरा देखिए 2.3032 इंटू डिवाइडेड बाई 50। अब यार इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना हो जाएगा, डायरेक्ट कर दूं तो मेरे हिसाब से हो जाएगा ये लॉग। अब देखो पॉइंट हटाओ, 3 पॉइंट यहां हटाओगे तो 2 जीरो आएंगे और ये log 4 बन जाएगा, है ना। और ये K इंटू कंसंट्रेशन 0.05, ये मैंने K की वैल्यू डाल दी है, ये देखो बराबर 2 इंटू रेट ऑफ O2। अब यार प्यारे बच्चों इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व कैसे होगा, तो जरा देखो ये log 4 लिखा है, तो log 4 की वैल्यू सबको पता है, कैसे, log 4 को हम लोग लिख सकते हैं ये 2 log 2 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 0.05 इंटू 2 इंटू रेट ऑफ O2। 2 से 2 उड़ गया, 5 से 5 उड़ा दो, तो जब 5 उड़ाओगे तो जरा देखो पावर कितनी बनेगी, जाके गौर समझिएगा, 2 जीरो ये हैं तो 3 जीरो लेने पड़ेंगे, तो 10 की पावर -3। इसको 50 करने के लिए 3 जीरो चाहिए, तभी तो 50 से 50 जाएगा। अब ये क्या लिखा है 2.3032 इंटू लॉग 2, 2.3032 इंटू लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है 6.932। तो बस वैल्यू डाल दो, 0.6932 वैल्यू होती है इसकी। इसके आसपास आंसर देख लो, ऐसा कौन सा आंसर है, ये वाला आंसर है। मैंने पॉइंट लगा रखा है, इस पॉइंट को पीछे खिसका लो यार प्यारे बच्चों, तो यही तो आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, देखो है, बस अपना आंसर मैच कर गया। अब जरा बताओ, रेट के मैंने आपको इतने क्वेश्चन कराए, किसी में अलग काम किया, वही काम कर रहा हूं। बस इस बात का अच्छे से फोकस रखो, जो मोल का रेशियो वही रेट का रेशियो, अपने आप क्वेश्चन होते चले जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है। अब जरा देखिए यार, अब ऑर्डर के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट देता हूं। अब बारी आती है वरदान नंबर 2 की। तो जरा देखो यार, वरदान नंबर 2 या कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है, इस पर जरा फोकस करिएगा आप लोग। देखो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, मगर आपको मैं एक तरीका देना चाह रहा हूं। जरा देखिए, जैसे ये एक रिएक्शन लिखी है, A1A A2B gives N3C, N1A प्लस N2B gives N3C। अब इसकी रेट इक्वेशन लिखनी है, तो आप रेट इक्वेशन ऐसे लिखा करो, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 अपॉन एक्सपेरिमेंट नंबर 2 का कंसंट्रेशन की पावर N1। N1 क्या है, ऑर्डर है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का कंसंट्रेशन, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 का कंसंट्रेशन की पावर 2। अब एक रिएक्टेंट हो या 100 रिएक्टेंट हो या 200 रिएक्टेंट हो, बस ऐसे ही लिख के चले जाओ, डिवाइडेड बाई रेट ऑफ एक्सपेरिमेंट नंबर 1 रेट ऑफ एक्सपेरिमेंट नंबर 2। देखो ये एक कॉन्सेप्ट दिया है, आप इस कॉन्सेप्ट पर फोकस रखो कि ये क्या है, ध्यान दीजिए। अभी मैं इसको अप्लाई करना भी सिखाऊंगा आपको कि ये अप्लाई कैसे किया जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
कैसे करना है जरा देखो यार, कॉन्सेप्ट समझाता हूं। आप लोगों ने देखा होगा कि रेट के इक्वेशन बहुत आते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के क्वेश्चन आते हैं मगर डाटा देकर। तो डाटा देकर जब भी क्वेश्चन आए तो बस आप इस कॉन्सेप्ट को लगाओ, क्या, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 कंसंट्रेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन नंबर 2, उसके ऊपर ऑर्डर। जैसे ये ए के लिए लिखा है, ये बी के लिए लिखा है, इसी तरह मान लो कोई सी डी ई रिएक्टेंट होता तो उनके लिए भी हम ऐसे ही लिखते चले जाते, बराबर उनके रेट का रेशियो, बराबर उनके रेट का रेशियो। कैसे काम करेगा इस बात को थोड़ा सा समझाता हूं, जरा ये देखो। पहला क्वेश्चन हमारे पास आया, फॉर द रिएक्शन 2A + B गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ A and B बोथ बिकम डबल द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 0.3 to 2.4। अब जरा देखो हम क्या लिखेंगे, क्या कह रहा है, A और B के कंसंट्रेशन डबल कर दिए, तो पहले कंसंट्रेशन कितना था 1, डबल कर दिए 2, ये A के रिस्पेक्ट में आ गया, मैं ये कह रहा था। फिर B का भी कंसंट्रेशन सपोज किया 1, डबल कर दिया 2, ये आ गया, दो ही रिएक्टेंट है ना, बराबर रेट कितना आ गया, पहले उसने कहा रेट कितना है 0.3, फिर वो कितना कह रहा है 2.4, इसको डिवाइड कर दो 1.8, एक इक्वेशन बन गई। अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लो, दूसरा स्टेटमेंट, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 0.3 to 0.6। जब A का कंसंट्रेशन डबल किया जाता है तो रेट कितना हो जाता है 0.3 से 0.6, मतलब 1/2। अब आप जानते हो बेस सेम हो तो पावर सेम हो जाती है, तो N1 की वैल्यू निकल आई। देखो A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर आ गया, A के रिस्पेक्ट में कितना ऑर्डर आ गया 1। अब B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकाल लो, जब A की वैल्यू यहां डाल दोगे तो B के रिस्पेक्ट में अपने आप ऑर्डर आ जाएगा, आ जाएगा। इसमें क्या है, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, क्वेश्चन चाहे जैसा हो आंसर एक ही मिनट में आ जाता है। ये देखो बहुत कम कैलकुलेशन करनी पड़ती है। N2 इक्वल टू कितना आ गया 2, बात समझ पाए कैसे कर दिया भाई। जब वो कह रहे हैं A को डबल करोगे तो रेट कितना हो जाएगा 0.3 से 0.6। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, कंसंट्रेशन का रेशियो की पावर ऑर्डर, कंसंट्रेशन का रेशियो की पावर ऑर्डर बराबर रेट का रेशियो, बराबर रेट का रेशियो कर दिया। तो ऑर्डर क्या है N1, N1 की वैल्यू कितनी आई 1, और ये किसके लिए था A के लिए, ये किसके लिए B के लिए। N1 की वैल्यू डाल दी तो N2 की वैल्यू निकल आई 2। अब ऑप्शन मिला लो, पहला ऑप्शन क्या है, द होल रिएक्शन इज फोर्थ ऑर्डर, 2 और 3 मिलके फर्स्ट ऑर्डर, 2 और 1 मिलके थर्ड ऑर्डर बनता है, तो फोर्थ ऑर्डर तो हुई नहीं। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये B है और ये A है, तो B के रिस्पेक्ट में 1, ये भी गलत है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू B 2, ये सही है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A 2, ये गलत है। बात समझ गए कैसे करना है, ये कॉन्सेप्ट लगाना सीखे, क्वेश्चन तो कर ही लोगे, कॉन्सेप्ट सीख लो। कोई भी क्वेश्चन हो 2 सेकंड में हो जाएगा। करना क्या है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 मतलब रेट का रेशियो की पावर ऑर्डर, रेट का रेशियो की पावर ऑर्डर बराबर रेट कंसंट्रेशन का रेशियो की पावर ऑर्डर, कंसंट्रेशन का रेशियो की पावर ऑर्डर बराबर रेट का रेशियो, ठीक। कंसंट्रेशन की रेशियो की पावर ऑर्डर, कंसंट्रेशन के रेशियो की पावर ऑर्डर बराबर रेट का रेशियो, यही करना है बस। अब इस क्वेश्चन को देख लो, 19 में आया है। अब जरा इस क्वेश्चन को करो, 2A + B द वैल्यू ऑफ इनिशियल रेट एट डिफरेंट कंसंट्रेशन, ठीक है, गिवन रेट ला इक्वेशन कह रहा है। तो रेट ला इक्वेशन क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, dx/dt इक्वल टू के A की पावर ऑर्डर कुछ भी मान लिया, B की पावर ऑर्डर कुछ भी मान लिया। अब वो पूछ रहे हैं इक्वेशन बताओ, तो हमने कहा 2 मिनट में बता देंगे, हम अपना वही कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, लगा दो। जरा देखो क्या कह रहा है, मैंने ये वाला एक्सपेरिमेंट ले लिया, कोई भी एक्सपेरिमेंट उठा लो, डायरेक्ट कर रहा हूं, 0.05 कंसंट्रेशन 1 की पावर n इनटू एक्सपेरिमेंट नंबर 2 लगा दिया भाई, B में भी वही लगाया की पावर m। अब रेट को निकाल लो, तो इसको मैं इधर लिख दूं डिवाइडेड बाय 0.090। अब यार किसी की भी पावर 1 की पावर कुछ भी रखो तो वो तो 1 ही होता है, तो मैं डायरेक्ट लिख लूं, जरा समझिएगा, 2 की पावर n इक्वल टू 1/2, ये 1/2 तो होगा, है कि नहीं। तो n की वैल्यू कितनी आ गई
1, तो इसका मतलब ए के ऊपर ऑर्डर आ गया, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है 1, ऐसा। तो अब इससे ये बात तो खत्म ही हो गई कि ये और ये आंसर होंगे, अब इन्हीं दोनों में से कोई होगा। अब जरा दूसरी पावर निकालो, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 चेक कर लो। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 लगा लो, ठीक है, इन दोनों को बराबर कर लो। देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, इधर ध्यान दीजिएगा, 1/2 पावर हटा दिया कि पावर 1, फिर इन दोनों को डिवाइड करो 0.05 और 0.1 की पावर m इक्वल टू रेट कितना है ये डिवाइडेड बाय ये, ऐसे। अब यार इसको सॉल्व कर लो मेरे दोस्त। तो यार ये देखो ये कैसे किया है समझ गए हो ना। इन दोनों को जब डिवाइड करोगे तो a की पावर तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, मतलब एक ऑर्डर तो निकाल चुके हैं ना, तो मैंने डायरेक्ट डाल दिया है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आया, ये आया 1/2। अब ये कितना आया, इसको डिवाइड करो, तो यार इसको डिवाइड करने पर कितना आ रहा है जरा एक बार चेक कर लो। तो 0.09 और 72, तो कितने बार जाएगा, ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये 8 बार चला जाएगा, तो 1/8 आ गया। अब 1/8 आ गया तो अपने आप आपको समझ में आ गया है कि क्या होना चाहिए, ये ऐसे आ गया 1/4, 1/4 का मतलब ये, तो इसका मतलब m की वैल्यू कितनी आ गई 2, बस बात खत्म हो गई। तो m की वैल्यू 2 डाल दोगे तो ये आंसर आ जाएगा। बात समझ पाए क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस C1/C2 की पावर ऑर्डर C1/C2 की पावर ऑर्डर डैट डैट डैश, एक रिएक्टेंट है, 2 रिएक्टेंट है, 3 रिएक्टेंट है, 4 रिएक्टेंट, चाहे जितने रिएक्टेंट हो बराबर उनके रेट का रेशियो, और उसको करते चले जाओगे आंसर निकलते चले जाएंगे। ये सब तो करना आपको इजी लगता है। देखो यार अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में अपने को क्या करना है जरा ध्यान दो, कैसे करोगे। तो देखो बिल्कुल सिंपल है, जैसे पहले करते हैं वैसे ही करेंगे। पूछा क्या गया, एट 518 डिग्री सेंटीग्रेड द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ सैंपल ऑफ गैसियस एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड का डिकम्पोजिशन चल रहा है, तो यार सभी बच्चों को पता है कि एसिटल्डिहाइड का डिकम्पोजिशन कैसे होगा। देखिए एसिटल्डिहाइड का डिकम्पोजिशन है, तो एसिटल्डिहाइड का डिकम्पोजिशन कैसे करोगे, ऐसे करोगे, ठीक है कि नहीं। तो एसिटल्डिहाइड का डिकम्पोजिशन कैसे करोगे, ऐसे गौर से देखिएगा, ये ब्रेक होता है यार प्यारे बच्चों इसमें, ऐसे। अब वो कह रहा है कि जब 5% रिएक्शन खत्म होती है, 5% रिएक्शन खत्म होती है तो रेट कितना है 1.00 टॉर सेकेंड इनवर्स, ठीक। और जब 33% रेट रिएक्शन खत्म होती है तो रेट कितना है, रेट है हमारा 0.5 टॉर सेकेंड इनवर्स। अब जरा बताओ यदि 5% रिएक्शन हो गई है तो बची कितनी है, 95% बची है कि नहीं है, और इतनी खत्म हो गई है, 33% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है तो बची कितनी है 67% रिएक्शन बची है। मैंने आपको क्या पढ़ाया है, जो कंसंट्रेशन का रेशियो वही रेट का है ना, वही वाला काम कर दो। अब देखो कंसंट्रेशन पहले कितना है, इतना, इतना तो खत्म हो गया ना, और इसका कंसंट्रेशन इतना, तो रेट कितना इतना, तो अब आप रेशियो बना लो 95 डिवाइडेड बाय 67 की पावर m इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 0.5। ये बात समझ पाए कैसे लिखा, हमें कभी करने में क्वेश्चन टेंशन नहीं होगी, 2 सेकंड में आएगा। जरा बात समझो भाई, जब कंसंट्रेशन इतना था तो रेट इतना था, जब कंसंट्रेशन इतना है तो रेट इतना है, बात खत्म हो गई। ये तो खत्म हो चुका है, बच्चा 80 लिखते हो ना, 80 मतलब क्या हुआ, 80 मतलब रिमेनिंग कंसंट्रेशन आफ्टर रिएक्शन कंसंट्रेशन। तो 5% रिएक्शन होने के बाद एसिटल्डिहाइड कितना है इतना, 33% रिएक्शन होने के बाद एसिटल्डिहाइड कितना है इतना, तो इस कंसंट्रेशन का रेशियो रेट के रेशियो के बराबर होगा, और ऑर्डर ऊपर लगा दिया। अब यार इसको सॉल्व कर लो, तो जब इसको सॉल्व किया तो 1.414 की पावर n, और ये क्या आ गया 2।
अच्छा 1.414 तो एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, मगर यार ये फ्रैक्शनल वैल्यू इस तरह से बनाई गई है कि ये √2 की होती है 2। अब सबको पता है कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, समझ गए कैसे लिखा? अरे √2 है तो √2 को क्या लिखा, 2 की पावर 1/2, और 2 की पावर 1/2 की पावर n, तो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई में आ जाती है ये। अब बेस सेम है, पावर इक्वल कर दो, सॉरी बेस सेम है तो पावर इक्वल कर दिया, तो क्या आ गया n/2 इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो कहीं लिखा होगा तो। बात समझ पाए क्या किया हम लोगों ने किस तरह से काम किया? देखो जो करना है उसको अच्छे समझ लो। क्या? कंसंट्रेशन का रेशियो की पावर ऑर्डर, कंसंट्रेशन का रेशियो की पावर ऑर्डर बराबर रेट का रेशियो। एक कॉन्सेप्ट मैंने ये दिया, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाले क्वेश्चन के लिए। रेट वाले क्वेश्चनों के लिए मैंने कहा कि जो मोल का रेशियो वही रेट का रेशियो। अब इन दो कॉन्सेप्ट को आप लगाकर कम से कम 50% चैप्टर खत्म कर सकते हो, और पेपर में 60% तक क्वेश्चन इन्हीं के आते हैं। या तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने को आता है या रेट निकालने को आता है। एक के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, दूसरे के बारे में करता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे इसी के आगे, ठीक है, और कुछ नए कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, पढ़ाई करते रहें, और फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।